नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट, आपका अपना चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए। मित्रों, आज हम जिस नए एपिसोड पे बात करना चाहते हैं वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वो है नीट एग्ज़ाम को लेकर के। मित्रों, नीट एग्ज़ाम में इन दिनों काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। बटोरे भी क्यों ना, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में से एक है। बच्चे को लोग अपनी भविष्य इस नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में देखते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए डॉक्टर बनने का रास्ता क्लियर होता है और माँ बाप लाखों रुपए लगा करके बच्चे को तैयारी के लिए खून पसीने एक करके सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में नीट एग्ज़ाम की चर्चा होनी भी चाहिए। केंद्र सरकार तीसरी बार मोदी जी के शपथ ग्रहण लेने के बाद ही लगभग 3 परीक्षाएं उनके सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। पहला है नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम को लेकर के तमाम विसंगतियां सामने आ रही है, चाहे वो एनटीए के लेवल पे हो या फिर प्रशासनिक लेवल पे हो। एक बात तो तय है कि पटना में जो ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने जो छापेमारी की है और जो तथ्य पकड़े हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सत्य है कि अब तक ईओयू ने परीक्षा को लेकर के जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं, इससे पूर्व में भी, चाहे वो बीपीएससी के लेके हो, एसएससी के लेके हो, बीएसएससी के लेके हो, उन सभी एग्जामों में आर्थिक अपराध इकाई को किसी न किसी रूप में सफलता प्राप्त हुई है और वो एग्ज़ाम या तो कैंसिल हुए हैं या उस एग्ज़ाम को दोबारा लेने के लिए बाध्य किया गया है। अगर नहीं तो उसकी पूरी तत्परता और पूरी सार्थकता के साथ जांच पड़ताल करके उसको अंततः एक मुकाम पे पहुंचाया गया है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, छात्रों और अभिभावकों का कबूलनामा, रांची में हुई कुछ गिरफ्तारी और वहाँ का कबूलनामा, ये तमाम चीज़ बयां कर रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम में, मेडिकल के इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है। लेकिन धांधली किस रूप में हुई है, कहाँ पर जाकर हुई है, ये सभी जांच का विषय और जांच चल भी रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला इन दिनों बिहार सरकार के एक गेस्ट हाउस को लेकर के है। उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के प्रिय प्रीतम जी के बारे में इन दिनों एक चर्चा चल रही है कि उन्होंने गेस्ट हाउस में सिकंदर नाम के जेई जो हैं उनके पैरवी पर कुछ लोगों को रखवाया था और ये मामला लगभग कल पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये बता दिया है, विजय कुमार सिंह ने, कि इस तरह की बात है, इसमें पूरी स्पष्टता के साथ चीज़ों को डॉक्यूमेंट के आधार पर रखें, उसकी जांच अलग चल रही है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार में जो भी अधिकारी रहते हैं वो अपने पद का दुरुपयोग हमेशा से करते रहें, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो पद पे रहें या फिर ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, दूसरे विभाग में भी चले जाते हैं, तो उस विभाग में भी उनको लगता है कि ये मेरा दबदबा है, कायम है। किसके आधार पे, किसके कहने से कौन लोग किस गेस्ट हाउस में रुकते हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है और इस पे रुकवा के गलत काम कराना, ये भी जांच पड़ताल का विषय है। और वहाँ पे भी ये बात सामने आई है कि वहाँ पे जो बच्चे रुके थे उनको रात में वहाँ पे क्वेश्चन पेपर ला करके दिया गया था, रटवाया गया था। मूल बात ये है कि जिस नीट मेडिकल परीक्षा को लेकर के इन दिनों हंगामा चल रहा है, इसके मूल सुराग में सरकार क्यों नहीं जाती है। अगर एनटीए परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उस लीक का सोर्स क्या है, कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या फिर जहां आप क्वेश्चन पेपर पब्लिश करने के लिए जाते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस है। तो आप अपने लीक को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे का लीक ढूंढते चल रहे हैं। ठीक है, ढूंढना चाहिए आपको,
लेकिन पहले तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कहाँ पे लू फॉल्ट है और उसको सही करें, नहीं तो इस तरह की परीक्षाएं में गलतियां और इस तरह की परीक्षाओं में दलाली खुलेआम बढ़ते रहेंगे। ऐसे में दूसरी परीक्षा नेट यूजीसी को लेकर के है, उसमें भी धांधली की खबरें आई हैं, उसमें भी पैसे के लेन देन की बातें रही। तीसरा परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानाध्यापक का एक एग्जाम होता है, उसको है। ये 3 परीक्षाएं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण के बाद ही गले की फांस बन चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार को अपनी साफ सुथरा छवि बनाए रखने के लिए जो अंदर का लीकेज है उसको जांच पड़ताल करके पता लगा के ऐसी सज़ा दी जाए कि वो एक मिसाल बने, आगे से किसी करने की हिम्मत न जुटाई पाए। दूसरी बात यह है कि आगे जो भी एग्ज़ाम लें, इन सभी चीज़ों का तफसीस मुआयना करके उसको बेहतरीन तरीके से लें, और जैसे आपने नेट यूजीसी का कैंसिल किया उसी तरह नीट का भी कैंसिल कीजिए और दोबारा से एग्ज़ाम लीजिए। जो भी पैसे लगे, एनटीए संस्थान उसी के लिए बना है, एग्ज़ाम लेने के लिए बना है। गलती हुई है तो उन्हीं से हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जितने हलफनामा वो दे रहे हैं वो सब में कुछ ना कुछ गलती, और सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार भी लगा रही है। ऐसे में क्लियर है कि ये सभी परीक्षाओं को कैंसिल कीजिए और दोबारा से री एग्जामिनेशन लीजिए और अपने अंदर के लीकेज को रोकिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाइए लीकेज का कि इस तरह की गड़बड़ी घपला घोटाले ना हो, तभी जाकर के देश के लोगों में, खासकर नवयुवक में, जिनके दम पे आपकी सरकार बनती है, उनको एक विश्वास जगेगा। राज्य दर राज्य हमेशा खबरें आते हैं परीक्षा लीक होने की, लेकिन नेशनल स्तर पर भी अगर लीक होने की खबरें आने लगे, गड़बड़ी की खबरें आने लगी, तो विश्वसनीयता कहाँ है? फिर जो आपके एक दम पे मोदी सरकार की विश्वसनीयता पे लोग बात करते हैं और वो मानते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तो उसने भ्रष्टाचार नहीं होने देगा, इस तरह की चीज़ें को रोकेगा, तो इस पे आपको एक अमल ठोस पहल करनी होगी। आने वाले मानसून सत्र में आप एक कानून बनाएं कि इस तरह का लीकेज ना हो पाए, और जो अपने सिस्टम में खामी है उसको भी दुरुस्त करें, और जो गलत किए हैं उनको ऐसा सजा दें ताकि वो एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।